शुरू करते हैं क्लास बच्चों। क्लास नंबर 14। कल भी मैं क्लास पढ़ाऊंगा 15 करने के बाद में, फिर 2 दिन होली की छुट्टियां रखेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। फिलहाल कल क्लास चलनी है आपकी। क्वेश्चन नंबर पहला, स्कोर जरूर बताते रहें आप लोग। कुछ बच्चे स्कोर बताने में अब कंजूसी कर रहे हैं, ऐसा ना करें। स्कोर बताना कंटिन्यू रखें आप अपना। पवन डज नॉट लाइक, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो उसके लिए बढ़िया प्रैक्टिस है ये। जिसका पूरा नहीं हो सिलेबस, हो सकता है उसे कुछ हो पा रहे हो, कुछ ना हो पा रहे हो। तो ये हमारा सवाल है कि ये जो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये यहाँ जीरंड है। क्यों है? क्योंकि ये जो लाइक है हमारी, इसके बाद में आने वाली मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड मानी जाती है, और जीरंड से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है। आंसर है दूसरा। पवन को मेरा देर से आना पसंद नहीं है। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था अभी जो करा आपने, वो नॉन फाइनाइट वर्ब के चैप्टर का है, जिसमें जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, ये यहाँ वर्ड जो है नाउन के रूप में संदेश है, नाउन के चैप्टर का है। जब ये संदेश होता है तो इसमें अनकाउंटेबल वाली ग्रामर लगती है, और ना ए आता ना ऐसा आता। पहला आंसर है, उसने मुझे संदेश भेजा कि उसे देर हो जाएगी, वो देर से आएगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें एक अच्छी चीज है आपके लिए सीखने की, अगर आप चाहें तो। सीखने की चीज ये है, यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू कॉल मी। तुम्हें मुझे फोन करना नहीं भूलना चाहिए। आफ्टर, बच्चों आफ्टर के बाद में जो क्लोज है वो मॉडल में नहीं बनना चाहिए। ये गलत है और ये गलत है, ये नोट कर लें आप। कंडीशनल सेंटेंस में होता है ना इफ, सुने अब, इफ, अनटिल, अनलेस, इन केस, सपोजिंग, एज सून एज, बाय द टाइम, व्हेन और आफ्टर। इनके क्लोज जो हैं वो विल, शैल, वुड हैव, थर्ड फॉर्म, मॉडल में नहीं बनते। ठीक है ना? और जो अगला क्लोज होता है वो मॉडल में बन जाता है। अब बात आती है इनका क्लोज किस में बनेगा। ये मस्ट चाहिए फर्स्ट टाइप के कंडीशनल में, यानी कि ये प्रेजेंट में होती है, तो रीच्ड जो है आपका वो गलत हो गया। आंसर इसका पहला ही है। या इसमें रीच आ सकता था, या इसमें रीच भी आ सकता था, क्योंकि प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं आप। तो तुम्हें मुझे कॉल करना नहीं भूलना चाहिए जब तुम चेन्नई पहुंच जाओ, जब तुम चेन्नई पहुंच चुके होंगे। पहला आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नॉन फाइनाइट वर्ब के चैप्टर से ही लाया हूं, सबसे लास्ट के। सवाल बहुत बढ़िया है। देखो बच्चों, कुड नॉट हेल्प होता अगर बट ना होता तो आंसर दूसरा होता। कांट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, कांट बियर, कुड नॉट बियर, कांट टॉलरेट, कुड नॉट टॉलरेट के तुरंत बाद जीरंड आती है। लेकिन जब कांट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, बट आ जाए, बट, तो डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आती है। आंसर तीसरा है। द फादर कुड नॉट हेल्प बट क्राई एट हिज बिहेवियर,
पिता कुछ भी ना कर सका सिवाय उसके व्यवहार पर चिल्लाने के। तीसरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा सवाल है, एक बहुत अच्छी चीज आपको जानने को मिलेगी यहाँ पे, वो देख लेना। देखो इधर बता रहा है कि वह भगवान में विश्वास नहीं करता था, फिर भी वो मंदिर जाता था, फिर भी वो रोजाना मंदिर गया। देखो अगर आप कॉन्ट्रास्ट फीलिंग पे आओगे, कॉन्ट्रेरी फीलिंग पे आओगे, उल्टी बातों पे आओगे, तो बातें तो उल्टी हैं, इसे हटा दो। लेकिन उल्टी बातों के लिए ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। ये सब कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रेरी कंजक्शन है। ये विरोधी बातें, उल्टी बातें करने के लिए आते हैं। अब हमने इनमें से तीनों में से एक आंसर लेना, तो जो मैं समझा रहा हूं वो सुनो आप। देखो जब एक काम करने पर, एक एक्शन करने से रिजल्ट मिले, मेहनत करी फेल हो गया, तेज दौड़ा ट्रेन फिर भी छूट गई, अच्छा खेले फिर भी हार गए, ये एक्शन के बाद जो रिजल्ट मिलने का मामला, ऐसे उल्टे मामलों में तो हाउ एवर लगाया करो। फिलहाल यहां तो आएगा नहीं, क्योंकि यहां कोई काम करने से रिजल्ट नहीं मिल रहा। एक बात तो ये खत्म हो गई। अब दो फैक्ट अगर ऑपोजिट हो, वह मुझसे नफरत करती है फिर भी मेरी मदद करती है, लेकिन की फीलिंग आएगी, लेकिन करती है। लेकिन ये दो ऑपोजिट में इक्वल वाले एडजेक्टिव या इक्वल वाले काम नहीं है। ये दोनों के दोनों, जैसे वो ईमानदार है लेकिन उसका भाई बेईमान है, उसे चाय पसंद है लेकिन मुझे कॉफी पसंद है, ये जो डायरेक्ट ऑपोजिट वाली फीलिंग है ये बट से जुड़ती है। लेकिन तो विरोधी फैक्ट होना, वो क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता लेकिन फिर भी क्रिकेट देखता है, ये जो विरोधी फैक्ट वाली बातें होती हैं, इनके लिए आंसर यट लिया करो। इसका आंसर यट ही होगा। बाकी और टाइम के साथ साथ प्रैक्टिस आएगी तो बट का, हाउ एवर का एक एक एग्जाम्पल और देके समझा दूंगा। फिलहाल आंसर पहला है, नोट कर सकते हैं। एक्शन के बाद रिजल्ट विपरीत मिले तो हाउ एवर, दो डायरेक्ट ऑपोजिट अगर जुड़े हों तो बट, और दो फैक्ट जुड़े हैं अलग अलग, होना कुछ और चाहिए था लेकिन होता कुछ और है, यहाँ पे तो यट आएगा। 6 नंबर पे है, इसमें थोड़ी सी आपकी वर्ड पावर भी चेक की जा रही है। ये डिस्टर्ब है, थोड़ा सा इसे स्पेस दे देना यहाँ पे। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब यू, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, प्लीज गेट ऑन विद। ये गेट ऑन विद इज इक्वल टू है कैरी ऑन। कैरी ऑन और जो काम होगा वो गेट ऑन में विद और जुड़ जाता है, तो इसका मतलब होता है अपना काम करते रहो, अपने काम में लगे रहो, अपना काम जारी रखो, बस यही है इसके लिए। तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, प्लीज अपने काम में लगे रहो। 20 सेकंड है आपके पास में, आंसर दीजिए। नोट कर लें इस फॉर्मूले को, कितनी बार करवाऊं, मैं पहले भी करवा चुका हूं कई क्लासेस में। लेट बी नहीं, लेट ऑब्जेक्ट और बी थर्ड फॉर्म हुआ करे तो ये पैसिव वॉइस है। बस इसका एक्टिव वॉइस ऐसे बना दे करो कि जो थर्ड फॉर्म है उसे शुरू में ले आया करो और जो ऑब्जेक्ट है उसे लास्ट में रख दे करो, ये खत्म कर दे करो आंसर में से। बस आंसर इसका चौथा है। बात आती सर इसके बारे में, नहीं, गलत बात है। डायरेक्ट सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म से सेंटेंस शुरू करोगे तो परेशानी पड़ जाएगी।
लेट मी पेंट दिस डोर, ये आपने पैसिव तो बना दिया, लेकिन ये मी क्यों लेकर आ गए आप, ये आपको नहीं लाना चाहिए था। यहाँ पे मजबूरी में हो सकता था, ये पहले से ही पैसिव था, आपने फिर दोबारा पैसिव बना दिया, पैसिव ही तो है। इसका आंसर चौथा ही होगा। मीनिंग था दरवाजे को पेंट किया जाने दो, आंसर था दरवाजे को पेंट करो। देखो बच्चों, मैं गॉड का, गॉड माइट होगा, और जब गॉड सब्जेक्ट होता तो परेड आती है, चौथा आंसर है। ये अच्छा तरीका नहीं है, ही विच बाई गॉड टू प्रिंस, में गलत है। माइट यहाँ होना चाहिए था, गॉड यहाँ होना चाहिए था, तो सही होता। आंसर चौथा है इसका। इससे आगे की बातें जो हैं वो कल मिलेंगी आपको, कल भी क्लास दूंगा मैं, फिर 2 दिन की छुट्टी रखूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपना स्कोर जरूर बताएं आप लोग आंसर लगाने के बाद में। धन्यवाद।